स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक को नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ क्लास 12 क्वार्टरली एग्जाम का 2022 और 2023 का ओरिजिनल पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं सेक्शन ए की तरफ, जो कि हमारा रीडिंग स्किल है। देखो, आपका पहला जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका पैसेज रहेगा, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। अब बच्चों, पैसेज तो आपके एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपके एग्जाम में कौन सा पैसेज आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा इजिली तरीके से आप कम टाइम में पैसेज के सभी क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड कर पाएंगे। तो करना क्या है, पैसेज को देखो, पहले तो आपको केयरफुली रीड कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही कहा जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को रीड करके आंसर फाइंड करना है। तो जैसे कि मैं आपको डेमो के रूप में एक क्वेश्चन बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, these days due to a wide variety of fruits and vegetables is available nationwide throughout the year। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस है। अब इसको अपन चेक करते हैं। तो देखो, ये यहाँ से मिल जाएगा स्टार्टिंग से, ड्यू टू स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज वेजिटेबल अवेलेबल नेशन वाइड थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज टेक्निक। तो ये आंसर हमारा होगा, जो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज टेक्निक। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इजीली तरीके से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर पहली या दूसरी लाइन में फाइंड कर लिया। और एक कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि बच्चों, ज्यादातर यही होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग लाइंस में ही मिल जाता है, सेकंड का उसके बाद। कभी कभी लास्ट में या पैसेज के सेंटर में या स्टार्टिंग में मिल जाते हैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग में ही मिलता है। ये पैसेज की प्रैक्टिस आप कीजिएगा। देखो, सभी में एमसीक्यूज है, 10 क्वेश्चन है आपके, तो ये 10 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद एक और आपका जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आएगा, ये भी एक पैसेज रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नोट्स बताना है, नोट्स बनाना है आपको, और आपको इसका टाइटल प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये नोट्स और टाइटल प्रोवाइड करा देना है आपको। ये नोट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये नोट्स ऐसा कर लेना है ना, ये नोट्स बनेंगे और टाइटल। तो ये तो आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, जो कि 14 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, 10 मार्क्स का पैसेज और 4 मार्क्स के आपके नोट्स मेकिंग। समरी नहीं आती बच्चों, है ना। सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल है। तो बच्चों देखो, राइटिंग स्किल में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले। यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड अ बैग in the school playground. Prepare a notice for the school notice board informing about that bag। तो बच्चों, एक नोटिस आपको बनाना है। अब नोटिस बनाने के लिए आपको एक बॉक्स का यूज करना है। बॉक्स का यूज करने के बाद सबसे पहले आपको स्कूल का नेम लिख देना है। क्या है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। तो यहाँ पे तो आपको स्कूल का नेम लिखना है, नीचे आपको लिखना है नोटिस, और यहाँ पे आपको बैग मिला है तो फाउंड अ बैग, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख देंगे, इधर आप डेट डाल देना। ठीक है, फिर इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट दैट आई हैव फाउंड अ बैग। तो ये आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे और लास्ट में आप अपना नेम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोटिस को आप डिजाइन कर लेंगे। अच्छा, ये नहीं कर पाते तो आप ड्रग्स का नोटिस बना, पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर ड्रग्स का आया हुआ है। अच्छा, पोस्टर को भी बनाने के लिए आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स बनाना, और यहाँ से डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो अब ये ड्रग्स का एक पोस्टर डिजाइन करेंगे, और पोस्टर ड्रग्स का आपसे बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपने ड्रग्स का पोस्टर बनाना सीखा होगा आपकी क्लास में। आपके टीचर ने स्टार्टिंग में आपको यही पोस्टर बनवाना सिखाया होगा। अब आते हैं 4, लेटर राइटिंग। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉइसेस ऑफ द लाउड स्पीकर। तो बच्चों, लाउड स्पीकर का एक लेटर राइट करना है आपको। ये फॉर्मल लेटर है, तो लाउड स्पीकर पे आपको बैन लगवाना है। ठीक है, तो लाउड स्पीकर पे बैन लगवाने के लिए आपको लेटर राइट करना है। ये लाउड स्पीकर का लेटर है। इसके और में इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर को देख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस दिया है, यू आर अमित नेमा लिविंग एट 123 गगन हॉस्टल रतलाम, राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तो आपको अपने फादर को एक लेटर राइट करना है, उनको बताना है कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आप एक हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का एड्रेस यहाँ पे दिया हो, यहाँ से स्टडी करते हैं,
आपका नाम अमित नेमा है और अपने फादर को लेटर राइट करना है, इनफॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर में देखो सबसे पहले तो सेंडर से एड्रेस आता है, ठीक है। इसके बाद डेट आती है, सैल्यूटेशन में डियर फादर लिख देंगे, आई एम फाइन हियर इन होप द सेम फॉर यू ऑल देयर, है ना। माय स्टडी इज गोइंग ऑन, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माय बोर्ड एग्जाम बिकॉज माय बोर्ड एग्जाम्स आर ड्राइंग नियर। तो ये आप पूरा एक लेटर लिख के स्टडी के बारे में अपने फादर को इन्फॉर्म करेंगे। दोनों में से कोई एक करना है, देखो और है एनीवन, ठीक है, दोनों में से कोई एक करके आइएगा। अब आते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो देखो यहाँ पे 5th नंबर पे, लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल, आप एक हॉस्पिटल गए थे अपने फ्रेंड को देखने जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, यहाँ पे देख लीजिए अपनी विजिट बताना है। इसकी और में देख लीजिए आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, बून है या बेन है, वरदान है या अभिशाप है। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर। तो ग्रामर आपकी 5 मार्क्स के फिलअप्स आएंगे, 5 मार्क्स के डुएज राइटर आएंगे। पहले मैं फिलअप्स को एक्सप्लेन कराता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, यू लेंड मी अ फ्यू $100। बच्चों यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है और रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे कुड का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड से सेंटेंस को बनाते हैं। तो कुड यू लेंड मी अ फ्यू $100, राइट आंसर होगा कुड। ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, इसको आइदर भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क है। ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, वे दोनों में से किसी भी हाथ से लिख सकते हैं। अच्छा बोथ और ऑल क्यों नहीं आएगा बच्चों, बोथ और ऑल के साथ प्लूरल वर्ड आता है, यहाँ पे तो हेड सिंगुलर दिया हुआ है इसलिए आइदर राइट आंसर होगा। शी माई पेन, पास्ट की बात है तो यहाँ पे आएगा हेड, शीड। हाइड की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट में है, V2 यूज होगा। वर्क हार्ड यू शुड फेल, तो शुड का यूज होता है लेस्ट के साथ, तो लेस्ट लगा लीजिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, उसका यूज करते हैं शुड के साथ। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ऑफ होता है मेड ऑफ गोल्ड। हार्डली हेड स्टार्टेड माई वर्क वेन, तो हार्डली हेड के साथ वेन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वेन राइट आंसर होगा। अब आते हैं डू इज डायरेक्टेड पे। तो डू इज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन, दिस इज द स्कूल माई फादर टीचर्स हियर, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज का यूज करना है तो उसका राइट आंसर होगा दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीचर्स। हेयर हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा वेयर। दिस इज द स्कूल वेयर माई फादर टीचर्स, ये वो स्कूल है जहां पे मेरे फादर पढ़ाते हैं। No sooner does the peon ring the bell then the students go to their classes. Rewrite the sentence using as soon as. तो as soon as का यूज करके इसको रिराइट करना है, तो बच्चों no sooner को रिप्लेस कर देंगे as soon as से, और no sooner को जब as soon as से रिप्लेस करते हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है और देन के प्लेस पे कॉमा लगता है। तो कैसे बनेगा, as soon as the peon rings the bell the students go to their classes, यानी कि कॉमा लग जाएगा देन के प्लेस पे। तो क्या राइट आंसर है, नो सूनर को हटा के एज सून एज लगाएंगे, तो एज सून एज। अब डज द प्यून रिंग द बेल को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट को लिखना होगा, तो द प्यून रिंग्स द बेल, रिंग में एस लग जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो एज सून एज द प्यून रिंग्स द बेल कॉमा द स्टूडेंट्स गो टू देयर क्लासेस। आई डोंट नो हु मेड दिस मिस्टेक, क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, हु से बना हुआ है तो ये होगा नाउन क्लॉज। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, नाउन क्लॉज। नो प्लेयर इन द टीम इज सो टॉल एज मोहन, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है, तो कैसे बनेगा, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द टीम। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द टीम। ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफी, नाइदर नॉर का यूज करना है, तो ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी। इफ ही डज नॉट हैव टाइम ही विल नॉट हेल्प यू, अनलेस का यूज करना है, तो अनलेस ही हैज टाइम, अनलेस he has time he will not help you, ये राइट आंसर होगा। unless he has time he will not help you, तो यहाँ पे if को हटा के unless लगाएंगे और ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, तो unless he has time he will not help you, ये राइट आंसर है। अब सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक। ये एक्सटेंट है आपकी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज से, तो आपका एक एक्सटेंट आएगा फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से 5 मार्क्स का। पुअर मैन इट वाज एन ऑनर, इसको रीड कर लीजिए और रीड करके आप क्वेश्चन को देख लीजिए। व्हाई हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर फ्रांस, पुअर मैन किसको यूज करा है, तो एम हेमेल के लिए यूज हुआ है। पुअर मैन जो वर्ड यूज हुआ है एम हेमेल के लिए। व्हाई डज द नरेटर कॉल द फ्रांस टीचर एज पुअर मैन, ही फील सॉरी फॉर द टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन, तो राइट आंसर होगा सी। हाउ मेनी ईयर्स हैड द टीचर, कितने साल से पढ़ा रहे थे, तो इसका राइट आंसर आएगा
40 ईयर से, 40 साल से, 40 ईयर से पढ़ा रहे थे वो। हु सेड ऑन द बैक बेंच, बैक बेंच में कौन बैठा था? तो विलेज पीपल बैठे हुए थे, बी राइट आंसर है। हु इज द राइटर, राइटर कौन है भाई इसके? तो इसके राइटर जो है अल्फोंस डोडेट, ये राइट आंसर है। अब आते हैं पोएम के एक्सटेंट, ये पोएम का है। Which of these literary device has been used in the line her face Asian like that of coughs? तो इसका जो आएगा सिमिली, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, लाइक आ रहा है, लाइक इसलिए सिमिली आएगा। टू चीजों को कंपेयर करने के लिए लाइक वर्ड यूज होता है, सिमिली यूज होता है। किस लेसन से लिया गया है? तो ये माय मदर 66 से लिया गया है। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मींस डेड बॉडी, तो डेड बॉडी का मीनिंग बताना है, कॉप्स होता है। इसके बाद ये आपकी विस्तार से लिया गया है, सेकेंड बुक से, विस्तार से एक्सटेंट लिया गया है, ठीक है। तो इसके आंसर आप फाइंड करके देख लेना, इजीली आपसे बन जाएंगे। मैं इसके आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप सर्च कीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर है आपके। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 30 वर्ड में आंसर देना है। फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, ये देख लीजिए। इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, हु इज मुकेश, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट हर बार आता है। Why was Douglas determined to get over his fear of water? Why did William Douglas develop? Why was the crafter so talkative? When did the Iron Master realize his mistake? ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी 5 करना है। अब इसके बाद ये पोएम के हैं, एनी 3 करना है। 2 मार्क्स के 3 आएंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे, ये पोएम के हैं। इसकी शॉट ले लीजिए आप इनका। इसके बाद आ जाइए विस्तार के 2 मार्क्स के 2 आएंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 करना है, 3 है, ठीक है। ये 3 है, 2 करना है। इसके बाद अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के, ये आपको एनी 2 करना है। 1 क्वेश्चन आएगा आपका पोएम से और 1 क्वेश्चन आएगा आपका विस्तार से। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ। इसमें से 27 मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स लेकर आना है, 27। लेकिन आप एक अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं सिर्फ पास होने के लिए कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 80 आउट ऑफ 80, 100% स्कोर करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और आप हमका बिल्कुल साथ दे रहे हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। अब आपका जो भी पेपर होने वाला है, अब आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो उनका पेपर तो कल ही होने वाला है, यानी कि 20 सितंबर को। 20 सितंबर को गवर्नमेंट स्कूल का जो पेपर होने वाला है वो पेपर भी लगभग ऐसा ही आएगा। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं तो प्राइवेट स्कूल में भी अगर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके टीचर पेपर बनाता है, वैसे भी बनाना ही चाहिए, तो सेम पेपर आपका आएगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर ऐसा ही आता है, तो ये पेपर बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। 2022 और 23 का ये पेपर है। प्रैक्टिस के लिए मैं ये पेपर आपको लेकर आया था, तो इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा और इस पेपर से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी एग्जाम की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप अपने पेपर की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लेना, क्योंकि एग्जाम तक हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।